हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी पावर सेंटर में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 मार्च से लेकर के 5 मार्च तक की जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं अभी तक, और महत्वपूर्ण फैसले भी हुए हैं। इसके अलावा जो है 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, इन पर जो है महत्वपूर्ण मतलब किस पार्टी को अधिक बहुमत मिला है, अधिक सीटें मिली हैं। इसके अलावा जो है अडानी समूह जो है इसके मामले की जांच के लिए कमेटी बनेगी, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है। एक नोबेल शांति पुरस्कार 2022 के विजेता हैं एलिस बालियात्स्की, इनको जो है किस देश ने 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा त्रिपुरा में चुनाव हुए हैं, मेघालय, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है, कौन बनी है इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है। G20 की विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई है, सम्मेलन हुआ है। इसके अलावा गुजराती भाषा पढ़ना अनिवार्य कर दिया गुजरात सरकार ने, कौन सी क्लास किस कक्षा के लिए किया है इस पर बात करेंगे। वियतनाम में के नए राष्ट्रपति बने हैं अभी, और भी बहुत से क्वेश्चन हैं, जैसे कि नाडा ने जो है भारतीय एथलीट को मतलब डोपिंग टेस्ट में फेल होने की वजह से 4 साल के प्रतिबंधित कर दिया है। ईरानी कप में जो है दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं। और दिल्ली सरकार के 2 मंत्रियों ने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया। इसके अलावा किन 2 मंत्रियों को जो है नियुक्त किया जाएगा, और जो केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय है इसको कोविड-19 के प्रबंधन के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। और हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही जो है उसके लिए जीडीपी रेट जारी की गई, वो कितनी है, कितने % जो है ग्रोथ रेट रही है, इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन का अधिकार प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस पैनल को देने का आदेश किसने दिया है। ठीक है, तो ये दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतंत्र यहाँ पर स्थापित करने के लिए चुनाव जो है निष्पक्ष होने चाहिए। अब चुनाव निष्पक्ष होने के लिए चुनाव आयुक्त जो होता है, मतलब चुनाव करवाने के लिए चुनाव कोई एक मशीन तो है नहीं, चुनाव आयुक्त जो एक समिति होती है, चुनाव आयुक्त जो होता है वो मेन होता है चुनाव के लिए। ठीक है, और चुनाव आयुक्तों का अपॉइंटमेंट कौन करता था, तो अभी तक ये केंद्र सरकार करती थी। देखिए एक्चुअल में है क्या, इस मुद्दे को पूरी मतलब एक अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि ये जो है देश से जुड़ा हुआ है और बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है इस पर। देखिए, भारत के संविधान में ये लिखा गया है आर्टिकल 324 में, इसके अंदर जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं या फिर जो चुनाव आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर की जानी चाहिए। लेकिन अभी तक संसद के द्वारा कोई भी ऐसे इस संबंध में कानून नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से इसका फैसला जो है केंद्र सरकारें ले रही थी। यानी कि जो केंद्र सरकार थी वही नियुक्त करती थी चुनाव आयुक्तों को। तो कैसे होता था मतलब कैसे अभी तक अपॉइंटमेंट होता था। तो जो देश में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति के लिए जो मतलब परंपरागत रूप से जो सचिव स्तर के मौजूदा या फिर रिटायर्ड जो अधिकारी हैं उनकी एक सूची तैयार कर ली जाती थी, और इस सूची से फिर 3 नामों की सूची तैयार की जाती थी। इन्हीं के आधार पर 3 नामों को जो है छांट लिया जाता था, और इन 3 नामों पर जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विचार करते थे। और बाद में जो है एक नाम इनमें से एक नाम निकाल करके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो है भेजता था, और राष्ट्रपति उसी को जो है चुनाव आयुक्त बना देते थे, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, और इनका कार्यकाल कितना था, तो इनका कार्यकाल 6 साल से लेकर के 65 यानी कि 6 साल और या फिर 65 साल। मतलब अगर 6 साल पूरा करते हैं तब तो ठीक, अगर उससे पहले 6 साल से पहले उनकी आयु 65 वर्ष की हो जाती है तो वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक जो है टिप्पणी भी की है कि ताकतवर के सामने कमजोर घुटने टेकने वाले व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं घोषित किया जा सकता या चुनाव आयुक्त नहीं बनाया जा सकता। और चुनाव आयुक्त की जो 6 साल से कम अवधि के लिए नियुक्ति है वो स्पष्ट मतलब कानून का एक तरह से स्पष्ट उल्लंघन है। ठीक है, ये सारी बातें जो है इस क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अब क्या होगा, मतलब अभी तक क्या होता था और अब क्या होगा। मतलब अब जो नियुक्ति होगी इसके लिए प्रधानमंत्री भी रहेगा, नेता जो रहेगा विपक्ष का नेता, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस की कमेटी है, ये तीनों लोग मिल करके जो है ये निर्णय करेंगे कि किसे जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना है। लेकिन अंतिम निर्णय जो होगा वो राष्ट्रपति ही लेगा, यानी राष्ट्रपति जी जो है अंतिम निर्णय वही बताएंगे कि इसको जो है मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना है। ठीक है, और ये कब तक लागू रहेगा ये नियम जो है, तो जब तक कि जो है राष्ट्रपति कोई नियम नहीं बना देता, यानी संसद कोई नियम नहीं बनाती है, तब तक जो है यही विधि लागू रहेगी। कौन सी विधि, तो प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस, इनका पैनल जो है मिल करके बनाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त। ठीक है, उनकी नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो ये थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन के बारे में आप सभी लोग सारी बातें समझ गए होंगे, हालांकि टाइम लग गया, लेकिन फिर भी क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण था अपने आप में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी समूह
मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी का अध्यक्ष कौन है? तो अडानी समूह का मामला आप सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी चर्चा में रहा है और इसके लिए, इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई। तो इसका जो मतलब इनकी कमेटी का अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया? तो AM सप्रे को बनाया गया है। देखिए, ये समिति जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है और ये 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति है। ठीक है, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं AM सप्रे इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं और 2 महीने में इसे अपनी रिपोर्ट पेश करना है इस समिति को, उसके बाद जो है फैसला होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार 2022 विजेता एलिस बालियात्स्की को किस देश ने 10 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई है? तो एलिस बालियात्स्की, जिनको 2022 में शांति के लिए नोबेल मिला था, ठीक है, इनको जो है बेलारूस ने भी हाल ही में 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये फैसला जो है 3 मार्च को सुनाया गया था। अच्छा, इनको किस लिए जो है सज़ा सुनाई गई थी? तो इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने जो है विपक्ष जो था, मतलब पहली चीज़ तो इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने धन तस्करी की थी, यानी कि धन को जो है एक तरह से पैसे की तस्करी की थी, धन की तस्करी। और उसके अलावा जो देश में विपक्ष है उसके विरोध प्रदर्शन के लिए पैसे मतलब फाइनेंस किए थे, एक तरह से पैसे उनको दिए थे विरोध करने के लिए। तो इस वजह से इन पर ये आरोप लगाया था और इसके बाद में इनको ये सज़ा सुनाई गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय एक्ट्रेस को ऑस्कर 2023 में विजेताओं को अवार्ड देने के लिए आमंत्रित किया गया? तो 2023 के ऑस्कर में जो है अवार्ड देने के लिए भारतीय जो है एक एक्ट्रेस है, इनको आमंत्रित किया गया है, ये है दीपिका पादुकोण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये किस क्रम का जो है ऑस्कर अवार्ड है? तो ये 95 जो है अकादमी अवार्ड पुरस्कार है। ठीक है, अकादमी अवार्ड पुरस्कार इसी में जो है ऑस्कर दिया जाता है। तो 95th जो है क्रम का है, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला है? त्रिपुरा में चुनाव हुए हैं और यहाँ पर विधानसभा की 60 सीटें हैं। तो इसमें जो है बीजेपी और IPFT यानी किसी को भी बहुमत नहीं मिला है। इसमें से 2 पार्टियां मिल करके जो है गठबंधन में सरकार बनाएंगी, बीजेपी और IPFT। क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो त्रिपुरा में 60 सीटें हैं और इसका रिजल्ट जो आया था वो 2 मार्च को आया था। ठीक है, 2 मार्च 2023 को। और इसमें बीजेपी को 33 सीटें मिली और IPFT को 1 सीट मिली है केवल। तो ये दोनों जो है गठबंधन में मिलकर के सरकार बनाएंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो माणिक साहा यहाँ के मुख्यमंत्री और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। राजधानी क्या है? अगरतला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मेघालय विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस पार्टी ने जीती हैं? तो मेघालय में जो है NPP यानी कि नेशनल पीपल्स पार्टी, इसने जो है जीती हैं सबसे अधिक सीटें। ठीक है, हालांकि बहुमत जो है किसी भी पार्टी को नहीं मिला है। नेशनल पीपल्स पार्टी को केवल 26 सीटें मिली हैं और ये जो है गठबंधन में फिर से सरकार बनाएगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हालांकि यहाँ भी जो है 60 सीटें हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री अभी तक कौन थे? तो कॉनराड संगमा, और हो सकता है यही दोबारा से यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। गवर्नर हैं फागू चौहान और राजधानी है शिलांग। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, यहाँ का भी रिजल्ट जो है 2 मार्च को ही आया है। ठीक है, और 60 सीटें हैं लेकिन 59 सीटों पर यहाँ पर चुनाव हुआ था इस बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नागालैंड विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो नागालैंड में भी चुनाव हुए हैं और नागालैंड में भी बहुमत किसी भी जो है पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। यहाँ पर भी 60 सीटें हैं। तो इसमें भी जो बीजेपी और NDPP ये दोनों मिलकर के जो है सरकार बनाएंगे। तो यहाँ पर बीजेपी को केवल 12 सीटें मिली हैं और NDPP का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ये जो है NDPP का फुल फॉर्म है और इसे जो है 25 सीटें मिली हैं। भाजपा को 12 सीटें मिली हैं। अच्छा, यहाँ पे कांग्रेस को 1 भी सीट नहीं मिली और NPF जो है इनको 2 सीटें मिली हैं, अन्य को 21 मिली हैं। अच्छा, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन थे अभी तक? तो नेफ्यू रियो जो है यहाँ के मुख्यमंत्री थे और गवर्नर ला गणेशन है। राजधानी यहाँ की है कोहिमा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और नोट करने वाली है कि नेफ्यू रियो जो है ये 5वीं बार, यानी कि एक तरह से एक रिकॉर्ड है, ये 5वीं बार यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, नेफ्यू रियो। ठीक है, क्योंकि जो NDPP है उसके मुख्य जो है यही है, कौन? नेफ्यू रियो, और ये 5वीं बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी? तो आपको बता दें कि नागालैंड जो है स्थापना 1963 में हुई थी, लेकिन अभी तक जो है इसकी कोई भी महिला विधायक नहीं बनी थी। यहाँ पर कोई भी महिला विधायक नहीं बनी थी। पहली बार जो है हेकानी जाखालू जो है, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पहली बार में इन्हीं को जो है विधायक चुना गया। हालांकि इसके कुछ समय बाद जो है सालहुट्टुआनो क्रूज जो है ये दूसरी महिला विधायक बन गई हैं, लेकिन पहली महिला विधायक कौन है? हेकानी जाखालू। ये आपको ध्यान रखना है। और ये पूछा जा सकता है कि ये किस सीट से चुनाव लड़ी थी? तो ये दीमापुर 3rd जो है वहाँ से ये चुनाव लड़ी थी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो शून्य भेदभाव दिवस को जो है जीरो टॉलरेंस डे भी जो है बोला जाता है, और इसको संयुक्त राष्ट्र और जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये सभी मिल करके 1 मार्च को बनाते हैं। ठीक है, पूरे विश्व में मनाया जाता है ये। और ये महिलाओं और लड़कियों के साथ जो भेदभाव होता है उसमें इनके साथ जो असमानता होती है उसको चुनौती देने के लिए हालांकि खास करके मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, महत्वपूर्ण बात है कि थीम क्या है? तो थीम है 2021 का विषय, थीम है सेव लाइव्स डिस्क्रिमिनलाइज। ठीक है, सेव लाइव्स डिस्क्रिमिनलाइज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में इंटरनेट शटडाउन करने के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो पहले स्थान पर जो है भारत रहा है, और लगातार 5वीं बार पहले स्थान पर भारत रहा है। ठीक है, इंटरनेट शटडाउन का मतलब कहीं पे कोई बवाल होता है, कोई दंगा फसाद होता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, और इस वजह से जो है सबसे ज़्यादा बार भारत में ये बंद किया गया है पिछले जो है 1 साल में। हालांकि ये लगातार 5 बार से जो है भारत पहले स्थान पर आ रहा है। 5 बार से जो है भारत में ही सबसे ज़्यादा बार इंटरनेट पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। जैसे कि पूरे विश्व में केवल 187 बार जो है इंटरनेट पर बैन लगाया गया है पूरे साल में 2022 भर में, और जिसमें से 87 बार केवल भारत में लगाया गया है। ठीक है, तो एक तरह से नोट करने वाली बात है। और लगातार जो है, हालांकि ये जो है 100 से कम पहली बार हुआ है कि जो है 100 से कम जो है भारत में, मतलब 2017 के पहले तो कम ही रहता था, लेकिन 2017 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब 100 से कम बार बैन हुआ, नहीं तो 100 के ऊपर ही रहता था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक मार्च 2023 में कहाँ आयोजित हुई है? तो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक जो है दिल्ली में आयोजित हुई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये जो है मंत्री स्तरीय दूसरी बैठक है G20 की। इसके पहले वाली जो पहली बैठक हुई थी वो बेंगलुरु में हुई थी। ठीक है, उसमें वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर हैं उनके बीच में पहली जो मंत्री स्तरीय मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? बेंगलुरु में हुई थी, और मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के बीच में हुई थी। ठीक है, और ये 2 मार्च को हुई है। अच्छा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात सरकार ने किस कक्षा में गुजराती भाषा पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? तो कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के छात्रों के लिए गुजराती पढ़ना अनिवार्य कर दिया है गुजरात सरकार ने। क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो गुजरात सरकार ने, देखिए, अच्छा मान लीजिए जैसे कोई स्कूल इसका उल्लंघन करता है, तो जैसे कि एक बार कोई स्कूल इसका उल्लंघन करता है तो उसको 50,000 रुपये जुर्माना पड़ेगा। दूसरी बार अगर करता है वही स्कूल तो उसको 1 लाख का जुर्माना पड़ेगा, और तीसरी बार अगर कोई स्कूल जो है इसका उल्लंघन करता है तो उसको 2 लाख का जुर्माना पड़ेगा। और कोई स्कूल जो है लगातार 1 साल से ज़्यादा जो है इस मतलब भाषा को नहीं पढ़ाता, गुजराती भाषा को नहीं पढ़ा रहा है, तो उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। ठीक है, मान्यता रद्द कर दी जाएगी, ये जो है ऐसा कहा गया है इस नियम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो नाइजीरिया में चुनाव हुए, वहाँ के राष्ट्रपति नाइजीरिया के कौन बन गए हैं? तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति बन गए हैं बोला तिनुबू। क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मोहम्मद शहाबुद्दीन छप्पू ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। निकोस क्रिस्टोलाइटिस जो है ये साइप्रस के बने, और बोला तिनुबू कहाँ के बन गए? नाइजीरिया के बन गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वियतनाम के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन को आप सभी जानते हैं, बांग्लादेश के बने। निकोस क्रिस्टोलाइटिस कहाँ के बने हैं? साइप्रस के बने हैं। और बोला तिनुबू कहाँ के बने? नाइजीरिया के। तो वो वान थुआंग जो है ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एशियाई शतरंज महासंघ ने मार्च 2023 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर प्रदान किया है? तो मार्च 2023 में एशियाई शतरंज महासंघ ने डी गुनेश को जो है प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड प्रदान किया है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डी गुनेश को जो है ये अवार्ड दिया गया, ध्यान रखना आपको नाम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाडा ने किस भारतीय एथलीट को डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर 4 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो नाडा ने जो है ये प्रतिबंध लगाया है। इसके पहले जो है ATA ने लगाया था, ध्यान रखना है आपको, दीपा कर्माकर पर। ठीक है, और इन पर 21 महीने का जो है प्रतिबंध लगाया था, लेकिन ये जो है ऐश्वर्या बाबू पर लगाया गया है, और ये एथलीट है। ठीक है, यानी कि धावक हैं ये। ठीक है, इन पर जो है 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। कौन है? ऐश्वर्या बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इन पर जो है डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई थी, इसकी वजह से नाडा ने लगाया है, नाडा ने। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ईरानी कप में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल जो है सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं, और इन्होंने जो है ईरानी कप में दोहरा शतक लगा दिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में GDP ग्रोथ रेट कितनी रही है? तो तीसरी तिमाही में 4.4% जो है ग्रोथ रेट रही है।
ठीक है, तो उस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने 2 मंत्रियों मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इनके इस्तीफे के बाद किसको नया मंत्री पद सौंपने हेतु दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजा है। ठीक है, अब देखिए मनीष सिसोदिया जो है इन पर आरोप लगा था भ्रष्टाचार का, और सत्येंद्र जैन जो है, मनीष सिसोदिया को भी 26 फरवरी को जो है गिरफ्तार किया गया था और सत्येंद्र जैन को जो है 2022 में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद मतलब जो है दिल्ली सरकार ने नए 2 मंत्रियों को, मतलब 2 नए मंत्रियों को जो है नियुक्त करने के लिए उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजा है। कौन है 2 मंत्री? तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज, इन दोनों को जो है मंत्री पद देने के लिए जो है उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजा है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, दिल्ली में केवल 10% ही मंत्री हो सकते हैं, यानी कि जितने विधायक हैं उनका केवल 10%, तो टोटल 7 मंत्री वहाँ पे बनाए जा सकते हैं और 7 मंत्रियों में एक मुख्यमंत्री भी होता है, यानी कि मुख्यमंत्री को छोड़ करके केवल 6 अन्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको ये जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में है और अंतिम क्वेश्चन है आज का, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय को कोविड-19 प्रबंधन के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं कल का क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? और ये किया गया है कार्तिक सुब्रमण्यम को। तो आप क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न आपसे है कि हाल ही में अदानी समूह के मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी का अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम के लिए आपको सर्च करना है स्टडी पावर सेंटर, और आपको जो है उसी से जो है ग्रुप में जुड़ जाना है। उसमें जो है आपको सारे सारे जितने भी वीडियोज़ हैं करंट अफेयर्स के, फरवरी से जनवरी, फरवरी या फिर मार्च के जो ये 4-5 दिन का है, इन सभी का PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, वीडियो को जो है ज़्यादातर अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इन सभी ग्रुप्स में जो है इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। बाकी जो है वीडियो में साथ बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।